ये पैसे पड़े रहे थे, ये बीमार हो गया, भूल गया, याद भूल गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे पास कोई सारा भी नहीं है। हरे रंग की इस पोटली से कोई 10,000 के पुराने नोट ऐसे निकाल कर दिखा रहा है जैसे कोई अपने सगे की लाश से कफन हटाकर उसका चेहरा दिखा रहा। ये पैसे पड़े रहे थे, ये बीमार हो गया, भूल गया, याद भूल गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे पास कोई सारा भी नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को इस कफन में लपेटकर ये बुजुर्ग राजस्थान के झुंझुनू से दिल्ली आए। राजस्थान से आप कितने दिन से यहाँ हैं? कितने दिनों से हैं यहाँ? 2 दिन से पड़ा हुआ। 2 दिन से आपका पैसा जो है चेंज नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा। लाइन में भी लेके सुबह 7 बजे लगा, लाइन में लेकर के आ गए, धक्का मार के निकाल दिया। इन्होंने बोला जाओ, यहाँ नहीं होता है पैसा, तुमको नहीं मिलेगा। ये पुलिस वालों ने निकाल दिया। मैं निकाल के मैं सुबह आया 7 बजे लगा लाइन में, लेकिन आपने क्यों नहीं देखा? दिल्ली से झुंझुनू 250 किलोमीटर है। झुंझुनू के कलेक्टर कार्यालय भी गए, जयपुर भी हो आए, मगर नोट नहीं बदले तो जयपुर से 45 रुपए की टिकट कटाकर दिल्ली आ गए। फिर आप स्टेशन पर आया, फिर यहाँ स्टेशन पर आए, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ नहीं हुआ, फिर आप स्टेशन गए, वहाँ पे रात को सोए, फिर आप इधर आए इस उम्मीद में कि भारतीय रिजर्व बैंक उनके नोट बदल देगा। 10,500। 10,500। अच्छा, ये है। मेरे को इशारा भी नहीं है। मेरे को पेंशन मिलती है 550 रुपए, उससे गुजर, और उसको भी मिलते उसे। जिसके गवर्नर का 500 और 1000 के पुराने नोटों पर एक वादा लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मैंने कहा वहाँ लाइन में खड़ा हुआ करके इन्होंने भी उससे के दरवाजे पर मेरे को हटा दिया। सिपाहियों ने 2 ने पकड़ के हाथ मेरे को बाहर कर दिया। बोले जाओ, हमारे कान मत खाओ, नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको पैसा। 2 दिन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात बिताते हैं, 5 रुपए का चना खाकर रहते हैं। कल चना लेकर के खाया था 5 रुपए। कोई खिला देता है तो खा लेते हैं। कल चना लेके गया था, मेरे पास 10-20 रुपए थे और पैसे भी नहीं है। और ये देखिए आप, चना खा के पानी पी लेता है। नए नोट हैं नहीं, पुराने नोट किसी काम के नहीं, इस उम्मीद में कि उनकी कमाई बर्बाद नहीं होगी। मिला था बुजुर्ग हैं, कलेक्टर को कलेक्टर साहब ने भी झुंझुनू में कहा, इसलिए उनका बोलना साफ साफ समझ नहीं आता, मगर फिर भी हम अपने घरों में बुजुर्गों की हर बात समझ तो लेते ही हैं। तो ये देखो, ये गिनों में गिने भी नहीं अभी तक। हम इनका नाम ठीक नहीं समझ सके। इन्होंने बताया कि एक स्कूल में 40 साल पढ़ाया है, लेकिन सरकार के एक फैसले ने बुढ़ापे में शिक्षक को कितना लाचार कर दिया है। 550 रुपए उससे गुजर, और उसको भी मिलते उसे। तो कमाई का स्रोत क्या है, कहाँ से कमाई? हमारे सहयोगी सुशील महापात्र ने पूछा कि आप टीचर थे तो अपने जेब से तमाम दस्तावेज दिखाने लगे कि लो देख लो, मैंने स्कूल में पढ़ाया है। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्राइवेट स्कूल है, विष्णुवरी डालमिया सुना है। हाँ, ये तो हमारा रिटायरमेंट के बाद में ये है, फिर हमने वोट दिया उन्होंने। अच्छा, ये देखो हमारा। हाँ ठीक है, हम देख ये देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आप हम समझ गए। ठीक है, रख लो। तो ये क्या आपके पेंशन के पैसे हैं या ये हमारे बाबा की फोटो है। कोई बात नहीं, ये मेरे बाबा की तस्वीर है और इसी स्कूल में मैंने पढ़ाया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 500 रुपया पेंशन मिलता था। बताने लगे कि मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बदमाशों के डर से मैंने पैसा पूजा के कार्टन में छिपा रखा था। गद्दे का हमारा इतना बड़ा कार्टून है। हाँ। उसमें वो है सब चीज, सुपारी, इलायची, लौंग, धूपपत्ती वगैरह सब उसी में हमने डाल दिया। पैसा एक बदमाश होता है, वो निकाल के ले जाता था, तो मैंने उसमें डाल दिए थे। याद नहीं रहा, ये याद ही नहीं रहा। ये मेरे स्कूल के कमाई के पैसे तो डाल दिया था मैंने। फिर वो बीमार हो गया है। देखो, ये मेरे पास ये सारे कागज लाए। कोई बात नहीं। हाँ, और ठीक है, उसके पास तो अभी कोई पैसे नहीं है खर्च करने। बाद में जब याद आया तो पता चला कि 31 मार्च तक नोट बदले जा सकते हैं। दिल्ली आया तो पता चला कि सिर्फ विदेशियों के नोट बदले जा सकते हैं।
ये बाबूजी बोले मैं खाना खिलाऊंगा, साफ खिलाई इन्होंने। मैं फिर बोले बैठ जाओ पापा, बैठ गया, वहाँ धक्का खा के आ गया। चलो मैं बताऊँ उनको, एक तो इन्होंने को निकाला इस गेट पर, और एक उस गेट पर निकाल दिया, गेट से ऊपर दिया, दोनों गेटों तक पहुँच गया बाबूजी। दोनों गेटों में मैंने निकाला तो मेरे हाथ में जैसे लगा था, मेरे पैर में दुखने लगे, ये भी दुखने लगे। इन्होंने से निकाल दिया, पिला दिया, पानी तो पिला दो, ऐसे बदलवा दो इनके। और यहाँ करके आपने ये कहा बाबा ये बंदों को आपको नहीं, आरती वाले बाहर के आती है उनको मिलेगा, आपका नहीं होगा। मैंने कहा मेरे को अंदर तो जाने दो, बात अंदर जाने के लिए खड़े हैं, अभी नहीं हो रहा। हाँ यही बोला था आपने जब, तो नहीं बहस नहीं कर रहा हूँ। एनआरआई वालों का हाँ यही बताया, नहीं होता मैडम, कैसे करवा देंगे? यही बताया था। के मोदी जी को दिखा दो, कोई नहीं है, उसको कैसे करवा देंगे? मोदी जी को दिखा दो कि ऐसे ऐसे लोग हैं। मोदी मेरे पास थोड़ा ही है, मतलब जनता की फरियाद सुना दो आपके थ्रू। मेरे पास थोड़ा ही है तो नहीं, फरियाद पहुँचाने वाले। कौन? बताओ, ये खड़े आपके अफसर साहब से बात करते कौन हैं, कोई अंदर है? आप स्पीड को बढ़ाओ, रात भर लाइन में लगवाओ। सर अंदर कोई अफसर है, बात हो सकती है? कोई जाने नहीं देते। ये बैंक वाले थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर जमा लोगों की दास्तान नोटबंदी की सियासी कामयाबी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी जब ऐतिहासिक कामयाबी की किताब लिखी जाएगी तो उम्मीद है ये लोग फुटनोट्स में दर्ज किए जाएंगे। फुटनोट्स का मतलब होता है, अगर आपने किताब पढ़ी है तो उसके पन्ने के सबसे नीचे लिखी छोटी छोटी जानकारियां, उसे अंग्रेजी में फुटनोट्स कहते हैं। रिजर्व बैंक के बाहर जमा लोगों को पता है कि पुराने नोट बदलने की समय सीमा कब की खत्म हो गई है, फिर भी हर रोज यहां कई लोग जमा हो जाते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ ऐसे ताकते हैं जैसे भगवान की तरफ देख रहे हों। अब प्रभु की कृपा हो और तब उनके 500 और 1000 रुपए के रद्दी हो चुके नोट सोना बन जाएं। उत्तर प्रदेश की शानदार कामयाबी के पहले ही ये लोग मीडिया के कवरेज से बेदखल कर दिए गए हैं। जरूरी है कि इन्हें भी पराजित घोषित कर दिया जाए, मगर ये लोग हैं कि हार मानने का नाम नहीं ले रहे। बहुतों को पता है कि 31 मार्च तक सिर्फ एनआरआई के नोट बदले जाएंगे। एनआरआई या विदेशों में रहने वाले लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। उनमें से भी कईयों के अलग अलग कारणों से नोट नहीं बदले जा रहे हैं, मगर हम और आप सरकार से अंत तक उम्मीद लगाए रहते हैं कि क्या पता उसे रहम आ जाए, क्या पता उसका दिल पसीज जाए और बाहर खड़े सारे लोग अंदर बुला लिए जाएं और कह दिया जाए कि आपके नोट बदले जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर ये लोग जनवरी में भी आते रहे, फरवरी में भी आते रहे, मार्च में भी आते रहे। सबने रिजर्व बैंक को आखिरी मौका दिया कि क्या पता जो धारक को अदा करने का वचन देता हो वो अपने वचन पर कायम रहे, उनकी कमाई बर्बाद होने से बच जाए। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा आपके लिए ये सारी कहानियां लेकर आए। राजस्थान के मास्टर जी, उनकी क्या गलती है? हर किसी का धन काला धन नहीं होता। मेहनत की कमाई का रंग भी बदनाम हो गया। जिनके पास घोटाले के पैसे थे वो आज भी कर्नाटक और मुंबई में धरे जा रहे हैं और वो आज भी हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। जिनके पास पसीने की कमाई है वो रिजर्व बैंक के आगे खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि सरकार का दिल बड़ा है, वो रहम करेगी। 23 मार्च को जब राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों के चंदे के लिए छूट की सीमा बढ़ा दी, ये इंतजाम कर दिया कि अब कोई कंपनी चंदा दे तो अपने बही खाते में ही ना बताए कि किसे चंदा दिया गया है। उस वक्त कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी को चंदा नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत हो सकती है। तब वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो किया है उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। ये जो आनंद जी अभी समस्या बता रहे थे, इसमें आपको भी लाभ होगा, जो विपक्ष में है उसको लाभ होगा। और इसलिए सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना कि जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे। मिलने के लिए वाकई दिल चाहिए और ऐसा दिल देखिए, शायद इसलिए रिजर्व बैंक के बाहर जमा लोगों को सरकार से उम्मीद है। उन्हें पता है कि सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है, फिर भी अंतिम वक्त तक उम्मीद क्यों कोई छोड़े। मीडिया ने भी इन लोगों को भुला दिया और यूपी हारने के बाद विपक्ष ने नोटबंदी के किसी भी मसले से तौबा कर लिया। किसी भी बड़ी कामयाबी के जश्न और हताशा के बीच इन लोगों की कहानियां भी पुराने नोटों के साथ दफन हो रही हैं। हमने सोचा दफन होने से पहले कफन उठाकर देख लेते हैं, जो लोग अपने पुराने नोट को हाथ में पकड़कर रो रहे हैं वो कौन है, वो कौन हो सकते हैं। जब आएंगे तेरे पास, जब आएंगे तेरे पास कुछ ना
ना पाएगा बेटा, भूल गए बेटा, बुढ़ापा ऐसी चीज है। 90 साल की उम्र में किसी को भूलने की सजा कैसे दी जा सकती है? हरियाणा के मेवात की इस बूढ़ी महिला को अचानक याद आया कि 23,000 रुपए कहीं रखे हुए हैं। पुन्हाना गांव के सरपंच ने अंग्रेजी में एक हलफनामा टाइप करके दिया है कि श्रीमती जुमरत ओथा गांव की निवासी हैं, 90 साल की वृद्ध महिला हैं। ये प्रमाणित किया जाता है कि 24 मार्च को घर की सफाई करते वक्त उन्हें पुराने करेंसी के 23,000 रुपए मिले। ये भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त महिला काफी गरीब है, इनका और इनके परिवार का चरित्र काफी अच्छा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि उनके पुराने नोट बदल दिए जाएं। सरपंच का नाम नुमान अहमद लिखा है। ये क्या है? अच्छा, हरियाणा से आए आप? मेवात से आए हैं। अच्छा, 90 साल के हैं आप, आपके पास 23,000 रुपया है जैसे लिखा हुआ है। किसी ने सोचा होगा कि रिजर्व बैंक को अंग्रेजी आती होगी तो अंग्रेजी में प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया जाए। सरकार और उसकी संस्थाओं से लोगों की उम्मीद की सीमा हम और आप नहीं समझ सकते। सरकार के मना करने पर भी लोगों को आस रहती है कि वो एक बार हाँ कह देगी। कई लोग का हो ही नहीं रहा है। क्या खाएंगे हम बोलो? हाँ? और हम कहाँ जा रहे हैं? ना है तो बताइए, समझ की बात है, हम कहाँ जाने? हम जानते ही तो हम भूलते ही काहे को? हम ऐसे जानते हैं तो हम भूलते काहे, और हम धक्का खा रहे। बेटा तो बड़ी बुढ़ापे की डरेगी अब है, तेरे कमाई कर हमारे खुद बस बोला चल लो ना अच्छा, हाँ कितने साल को? 90 साल के हैं? हाँ पैसा बदलने आए, नहीं हो रहा है? कितने दिनों से आ रहे हैं आप? आज ही आएंगे हम तो। आज आए, नहीं मना कर दिया। कितने पैसे हैं आपके पास? 23,000 रुपए। 23,000? हाँ। फिर क्या करेंगे? ये तो बदल नहीं रहे आज। कह रहे हैं कि जो एनआरआई के सिर्फ एनआरआई लोगों का बदल रहा है, आप लोगों का नहीं बदल रहा है, क्या करेंगे आप? अब जैसा आप बताओगे वो रास्ता, जो आप रास्ता बताओगे। हम क्या बताएंगे? कुछ बताओ। वो तो सरकार ही आपको बताएगी क्या क्या हो सकता है। ये आपके साथ हैं? किसी के पास तो थे वो। अच्छा, आपके पास पैसा था, आपने रखे थे? भूल गए, भूल गए? अच्छा, भूल गए ये। वो पाए लो कोई 44,000 के पुराने नोटों को आखिरी सांस की उम्मीद की तरह समेटे राम कुमार मध्य प्रदेश से दिल्ली आ गए। पिताजी की मृत्यु के बाद जब वे उनकी वृद्धा पेंशन बंद कराने बैंक गए तो बैंक वालों ने कहा कि पासबुक लेकर आओ। पासबुक के लिए संदूक खोला तो 44,000 के पुराने नोट निकल आए। राम कुमार अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आए हैं। पहले भोपाल गए, फिर वहां से इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। हजार के नोट थे। अच्छा, तो ये कब पता चला आपको? ये खत्म होने के बाद उनकी वृद्धा पेंशन बंधी थी सर, तो उनको हम बंद कराने गए थे। तो उन्होंने बोला कि बैंक की उनकी पासबुक ले आओ। आपके नाम? मेरा नाम राम कुमार है। बताइए। तो मैं पासबुक लेने आया था, तो उनके बक्से में खोला, जब बक्सा उनके पैसे निकले तो हमने तेरिंग करी। तेरिंग के बाद हमने उनके कागज बनवाए, तो वहाँ भोपाल गए थे तो वहाँ बना कर दिया था। मैंने कि आप दिल्ली चले आओ, दिल्ली हो जाएंगे। तो सर मैं दिल्ली आया, हम यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से आप आ रहे हैं? यहाँ 5-6 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। 5 दिन से आपका नहीं हो रहा? नहीं हो रहे थे। तो ये तो लेकिन कह रहे हैं आपका आज होगा ही नहीं, क्योंकि जिन लोग का हो रहा है वो एनआरआई ये ऐसे ही कह रहे हैं। और अंदर हम डेट चाहते हैं कि और थोड़ा सा बढ़ा दी जाए। डेट तो बताए। डेट तो कोई क्लियर करे। अब जब पैसा रखा है तो कैसे जमा क्या करेंगे? करेंगे? अगर ये पैसा समझ लीजिए आप यहाँ पर ये चेंज नहीं हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? आप घर में भी नहीं रख सकते इसको? नहीं रख सकते। वही तो उस चीज का बताया जाए ना, क्या गाइडलाइन। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं सर। आप मजदूरी करते हैं। आपको पिताजी क्या करते थे? ये बहुत वृद्धा पेंशन, खेती है नहीं हमारे पास। हाँ। जमीन है नहीं। अच्छा, वो घर पे पड़े रहते। उनकी ये कमाई थी जो आप उनकी कह रहे वो रखे थे? उनकी कमाई थी, जो भी बताया नहीं था उनने। पहले से बता देते तो हम जमा कर देते, बताया नहीं था। और ये क्या लेकर आए आप? ये उनके पूरा वो है। अच्छा, ये डेथ सर्टिफिकेट है। ये डेथ सर्टिफिकेट है आप कह रहे हैं, है ना? राम कुमार मजदूरी करते। क्या राम कुमार को टीवी ना देखने
और अखबार न पढ़ने की सजा दी जा सकती है। यह भी सोचिए कि मरने से पहले पिता ने 44,000 बचाने के लिए कितने जतन किए होंगे, कितने अरमानों को मारा होगा, एक गरीब आदमी को कितना मिलता होगा पेंशन में। लेकिन अब सब मिट्टी हो जाएगा। रखिए, देखिए, कोशिश कीजिए। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि ये होगा ही नहीं क्योंकि एनआरआई वालों की हो रहा है। फिर अब क्या करेंगे? अभी चले जाएंगे? क्या करेंगे? चले जाएंगे और क्या करेंगे? रख लो उसको, रख लो आराम। वही बदलते हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया। कहा कि 31 मार्च तक पुराने नोट बदले जा सकेंगे। 28 दिसंबर को सरकार अध्यादेश लाई कि 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर के बाद पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे। उस दौरान कई बार घोषणाओं को बदला गया, उनका प्रचार भी किया गया और अध्यादेश में कहा गया कि 31 दिसंबर के बाद से 500 और 1000 के सारे पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक की जवाबदेही नहीं रहेंगे। एक नियत समय में ग्रेस पीरियड वर्ड यूज किया गया। रिजर्व बैंक के 5 मुख्यालयों में कुछ शर्तों के साथ जमा करने की छूट रहेगी। भारतीय या एनआरआई 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अगर बाहर रहे हैं देश से तो वे पुराने नोट बदल सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर के रिजर्व बैंक के दफ्तर में पुराने नोट बदले जाएंगे। एनआरआई को 30 जून तक नोट बदलने की सुविधा दी गई। रिसर्च या संग्रह के लिए 10 से 25 पुराने नोट रखने की इजाजत दी गई नागरिकों को। उससे ज्यादा रखने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है या उस पैसे का 5 गुना जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। सरकार के अध्यादेश के बाद कई तरह की याचिकाएं लेकर लोग अदालत पहुंच गए। अभी तक फैसला नहीं आया है, सुनवाई ही हो रही है। 7 मार्च और 21 मार्च को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। जब तक जवाब आएगा 31 मार्च की डेडलाइन जा चुकी होगी। नोट बदलने के नियम सरकार के हिसाब से सरल होंगे, मगर आम आदमी जब बैंक के मैनेजर के सामने खड़ा होता है तो वो उन्हें माई बाप समझने लगता है और आधे नियम तो समझ भी नहीं पाता। उसके लिए सारी सूचनाओं को समझना इतना आसान नहीं होता। अब हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। और आइए अब देखते हैं आज का समाचार गूगल पर। बूचड़खाना बैन पर सीएम योगी और मीट कारोबारियों के बीच बैठक जारी। अमित शाह से मिले वाघेला, कांग्रेसी खेमे में मची खलबली। यूपी असेंबली में योगी का पहला भाषण, सोते दिखे बीजेपी विधायक। गूगल ऐप पे माइक का बटन दबाओ और बोलो समाचार। बेहतर हिंदी परिणाम के लिए यहां दबाओ और पाओ ताजा खबरें। किसी भी समाचार पर क्लिक करो और अखबार की वेबसाइट पर जाकर विस्तार में पढ़ो। सरकार से उम्मीद की जा सकती है, करनी चाहिए, मगर अब जो भी आपके सामने है, फैसला भी, नतीजा भी, उसका ऐलान भी और ये लोग भी। कोई भी न्यूज चैनल कोई इस न्यूज को हाईलाइट करने को तैयार नहीं हो रहा है। ये जरूरी है भाई। गवर्नमेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो गवर्नमेंट ने पहले कमिट किया था, प्रॉमिस किया था कि 31 मार्च तक कोई भी आदमी आरबीआई में आकर डिक्लेरेशन देके अपने पैसे जमा कर सकता है। आज हमारी भारत की जनसंख्या में बहुत से लोग जो ग्रामीण समाज से बिलोंग करते हैं, किसी के 10,000 निकल रहे, किसी के 5,000 निकल रहे। अब ये माता जी है, मेरे भी 19,000 रुपए हैं। आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। माता जी है, माता मीडिया जी ने नहीं दिखाया, आप लोग स्टोरी नहीं दिखाया अभी तक, मीडिया यहाँ नहीं आया। नहीं आ रही मीडिया। आप मुझे बताइए, पिछले कई दिनों से मैं मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि आप एक न्यूज को तो दिन में 100 बार दिखाते हैं। ये आरबीआई में रोज लाइन लग रही है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक, लेकिन कोई मीडिया वाला आ नहीं रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं है। आपकी लाइन लग रही है इसमें पूरी। बहुत प्रॉब्लम है। दिखाते नहीं हो। कमिटमेंट है, वो तो फुलफिल होना चाहिए ना। अगर बोला गया 31 मार्च को होना चाहिए। जमीन हकीकत नहीं दिखाते हैं आप लोग। ऐसा सभी के पास निकल रहा है, ऐसा है नहीं किसी के पास नहीं निकल रहा। पूरे इंडिया के पास निकल रहा है, वो आप लो डिक्लेरेशन लो, जो लिखवाना लिखवाओ, एफिडेविट देना, जो कार्रवाई करना चाहिए। सब तैयार, बिल्कुल कार्रवाई के लिए हमारी निवेदन है मीडिया वालों से भी, सरकार से, इस समाधान का, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अगली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपील करते हैं कि वो जनहित में फैसला दे। किसी का 1000 हो या 500 हो, वो बैंक में जमा हो और आरबीआई में जमा हो। नोट बंद होने के बाद यहाँ पे कितने अवाम परेशान है, हर गाँव का आदमी परेशान है। लड़के भी गुजर गए
जी टाइम पर टुकड़ा भी नहीं मिला जी। भूखा भूखा बैठ कर किसान के पास में जी धूप में जी काम करे जी। हम आज हमारे पर बहुत जोर पड़ रहा है जी हमारे पर। मीडिया वालों को ये हकीकत मालूम है कि गवर्नमेंट की बात पहले वो पब्लिक की बात नहीं दिखाते। एक न्यूज दिखा दी और 100 गवर्नमेंट की न्यूज दिखाएंगे। पब्लिक कितनी परेशान है गाँव में। सर जिनका पैसा रह गया वो कहाँ जाएंगे? इंसान से चूक हो जाती है। ये वो कहानियां हैं जिनकी सजा बहुत सख्त तय कर दी गई। अगर मीडिया और आलसी विपक्ष ने समय पर ध्यान दिया होता तो शायद सरकार भी कुछ कर सकती थी। लोग परेशान हैं, कभी प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं तो कभी वित्त मंत्री को भी पत्र लिख रहे हैं। यही नहीं, जो एनआरआई हैं वो भी परेशान। तिवारी जी दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं। 86 साल की उनकी पत्नी गोंडा चली गई थी। पता ही नहीं चला कि 16,000 रुपए रखकर गई हैं। जैसे ही पता चला, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी पत्र लिख दिया कि मेरे पुराने नोटों को बदलने की अनुमति दी जाए। सविनय निवेदन यह है कि मेरी धर्मपत्नी मीना तिवारी जी अपने गांव इंदिरापुर गोंडा चली गई थी। अब वो वापस दिल्ली आई हैं तो उनके पास एक गुल्लक थी। जब उसे तोड़ा गया तो 16,000 रुपए निकले। आरबीआई को आदेश दिया जाए ताकि मेरी समस्या का समाधान हो। इस पत्र को देखकर आप यह भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के जमाने में अब भी कहीं टाइपराइटर बचा हुआ है। आप यह भी रिसर्च कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले किस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जिस समय मुझे पता लगा वाइफ मेरी यहाँ थी नहीं, वो गोंडा थे। हाँ, वो गोंडा थी। और वो वाई जब गुल्लक तोड़ा तो उसमें 16,000 रुपया निकला। उसी समय मैंने पीएम को चिट्ठी दिया। आपने पीएम को क्या चिट्ठी लिखी? ये लिखा, ये देखिए, ये रिसीव किया। अच्छा, क्या लिखे थे आप चिट्ठी पे? कि ऐसा ऐसा वो केस मेरा हुआ है, इसको मुझे चेंज कराने परमिशन दिया जाए। हाँ। लेकिन आज तक कोई नहीं सुना। नहीं तो आपने चेंज क्यों नहीं कराया आके बैंक तो में? उस समय ये बंद हो गया था। जब समय हम आए यहाँ। अच्छा, ये बंद हो गया था। हाँ। जनरल लोगों की नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, सिर्फ एनआरए वालों की हो रहा था। तो फिर कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। तो आप क्या करते हैं? कहाँ से आए? मैं रिटायरमेंट हूँ। मैं नजफगढ़ से आया हूँ, रहने वाला गोंडा का हूँ। वाइफ वहाँ चली गई थे। संक्रांत में जब वापस आई उस समय मुझे मालूम चला गुल्लक तोड़ा, कितना पैसे आए। उसी दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। आज तक कोई सुनवाई नहीं है मेरा कि कोई। तो फिर आप क्या करेंगे? आप हम क्या करेंगे? आग लगाऊंगा और क्या करूँगा? उस नोट में आग लगाऊंगा और क्या? आग मत लगाइएगा, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। हो सकता है सरकार आपकी बात सुन ले, कुछ दिन और बढ़ा दे। हाँ, तो आपकी मदद कर ले। लेकिन ये मत कहिए कि आप पैसे में आग लगा दीजिए। ये आपका मेहनत की कमाई है। नहीं, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, उसको भी दे रखा, फाइनेंस मिनिस्टर को भी, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। आज मैंने इनको फोन किया, कहते अब यह नहीं होगा, कोई इसका सावधान नहीं है। मैं कहा फिर आग लगा दूं? कहते कुछ भी करो। 2 दिनों से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, शाहजहांपुर जिले से। सर होली का सफाई में 1000 रुपया मिला है। 1000 रुपया भी एक छात्र के लिए बहुत होता है। गरीब आदमी का 10 रुपया भी जाएगा तो उसमें परेशानी। जी सर, 500 के 2 नोट है हमारे पास। पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कितने दिन से आप आ रहे हैं? सर दूसरा दिन है आज मेरे पास। सर यहीं पढ़ते भी हैं हम, आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। ऊपर से ये 2 नोट है मेरे पास। बहुत कोशिश करके देख चुके हैं। सबसे बार 31 तारीख हम लोग को तारीख दिया हुआ था। तो आप लोग को ये पता नहीं था कि जो जनरल लोग हैं जी वो 30-31 तारीख को नहीं बता? नहीं सर, नहीं पता चला। आइडिया नहीं था। नहीं सर। 17 दिसंबर को मेरे पापा डेट कर गए थे दिसंबर में। तो उस दिन पापा ने पैसे लगे 3,500 रुपए। कहाँ के आप? कहाँ के रहने वाले? सर दिल्ली के होंगे। सर 3,500 रुपए मिले हैं सर। 1-1.5 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ मैं सर। मतलब कि अब मैं कैसे करूं सर? सर हम 1.5 महीने से आपका नहीं हो पाया? नहीं हुआ सर। लेकिन 1.5 महीने पहले जब आप यहाँ पर आए थे, क्या उस वक्त ये रूल रेगुलेशन लागू हो गया था कि सिर्फ एनआरआई वालों का होगा, आपका नहीं होगा? सर मैं चक्कर में काट रहा हूँ, कोई मिल जाए चलो ऐसे हो जाए सर। हमारे गरीब आदमी है सर, 10 रुपए भी बहुत है। कहते आप पैसे लेके गए क्यों हिंदुस्तान से? अच्छा, तो मैंने कहा देखो 21,000 रुपया मेरे पास है। वो मेरा पैसा पूरा, मेरे जो दोस्त है कुछ लोगों ने 2,000 किसी 5,000 रुपया लेके गए थे हम लोग।
तो उसको हम वापस ला रहे हैं। अभी आपका क्यों नहीं हो रहा है? आपका तो हो ही जाएगा ना। आप कैसे हो जाएगा? वो कहते हैं वो कह रहे हैं कि अगर बाहर कोई चले गए थे फिर आ रहे हैं या पैसा लेके गए थे तो वो लोग शायद चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो उनका फिर फॉर्म फिलअप करना होता है ना एयरपोर्ट पे। अच्छा, एयरपोर्ट वाला फिलअप नहीं कर रहा है, वो फॉर्म नहीं देते, मुझे धमकियां दे हमें। अच्छा, तो ये वाला ये कह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट से जो है फॉर्म फिलअप करके लेके आइए। देते नहीं वो सफेद वर्दी पहन के भरे हुए थे 3-4 आदमी, और हमें नोटिस बोर्ड दिखाए, ये है वो है सो है। 1 घंटा मैंने 12 घंटा मैंने तो प्लेन में बैठ के आया। फॉर्म में आपको क्या फिलअप करना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है? कि इतने पैसे मैं लाया हूँ, जो कि हम विदेश में थे, इतना पैसा मैं बाहर से ला रहा हूँ, तो वो पैसा गिन के वो दे देंगे, वो सर्टिफिकेट वो देते ही नहीं। वो किसी के पास 500 के नोट बचे हैं, किसी के पास 1000 के नोट हैं, उन्हें बदलने के लिए कोई 2 दिन तो कोई 3 दिन से रिजर्व बैंक के चक्कर लगा रहा है, जानते हुए भी वहां उसे पता भी चल रहा है कि नोट बदलने की तारीख समाप्त हो चुकी है। क्या इसे समझने के लिए हमारे भीतर संवेदनशीलता बची भी हुई है? सूचना की किस थ्योरी से हमने मान लिया है कि 2 से 4 महीने के भीतर एक नागरिक तक नोटबंदी से संबंधित सारी सूचनाएं पहुंच गई होंगी, गांव से लेकर कस्बे तक में, और लोगों ने समझ ही लिया होगा। नए भारत में इन लोगों के चेहरे पर पुराने नोटों की उदासी थोड़े दिनों तक रहेगी, शायद ये अच्छा नहीं होगा। इस परेशानी में भी जाने कहां से दरिया दिल लोग चले आते हैं जो लोगों का दर्द हल्का करने लगते हैं। गुरुद्वारे वालों का जवाब नहीं, कोई प्यासा मिल जाए, कोई भूखा मिल जाए, देर नहीं करते सेवा करने में। जो घूमने गए उनके तो हो रहे हैं, जिनके हो रहे वो तो रुके पड़े हैं। चलो 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 वागरू लंगर वाले चलते जाओ, चलते जाओ लंगर वाले, चलते जाइए सर, थैली में गर्म है। हाँ जी, बहुत परेशान है मोदी जी, कुछ करिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं गरीब लोग के साथ? ऐसा नहीं करिए। गरीब का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। आप अमीर लोग का देखिए, हम गरीब लोग मर रहे हैं। हम लोग को देखिए, हम लोग का जेन्युइन पैसा, हम लोग आए बिहार से, हम लोग को वहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ से हम लोग आए दिल्ली, 2 दिन से लाइन लगा के हम लोग सोए हुए हैं भाई। तो देखिए खाए नहीं है, यहाँ पर लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, गुरुद्वारे वाले लोगों का, हम लोग भूखे लोगों को खिला रहे हैं। और अभी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन फॉर्म बंद कर दिया है। हम साल में 2 बार जाते हैं, 2 बार आते हैं। ये देखो फॉरेन करेंसी, मेरा नाम शबाब खान है, मेरी पूरी फैमिली उधर रहती है। ये देखो, ये कम से कम 40,000 रुपया फॉरेन का ये दिनार है, ठीक है। ये मैं हर बार लेके आता हूँ, हर बार लेके जाता हूँ। ना कस्टम कभी पूछा मेरे से वहाँ पर, कुवैत में ना यहाँ पर। हमारे पास लिमिट ऑलरेडी 6 फैमिली मेंबर है। मेरे पास 50,000 रुपया है, वो नहीं हो पा रहा है। वो हो क्या पा रहा है? वो बोलता कुछ नहीं होगा इसका डॉक्यूमेंट। और ये भी नहीं क्लियर है कि कौन एनआरआई है, कौन एनआरआई है, कौन एनआरओ है, क्या कुछ नहीं पता है। मैं बरेली से आए हुए हूँ, मैं यहाँ पे कल से चक्कर काट रही हूँ, मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। और बरेली से आए, और मोदी जी तो स्वयं एक चाय वाले रह चुके हैं। उन्हें तो ये स्थिति समझना चाहिए कि बात पैसों की नहीं है, बात चाहे 10 रुपए हो। मैं एक जनरल लॉजिक की बात कर रही हूँ कि अगर मोदी जी स्वयं एक निचले तबके से आए हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और इतनी ऊंचाई पे आज बैठ गए हैं, तो उन्हें तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक 5 रुपए की भी एक व्यक्ति जो एक लेबरी करता है, 220 रुपए लेबर करता है। मैं नहीं हूँ लेबर माना, लेकिन मुझे उस बात का एहसास है। तो क्या मोदी जी को एहसास नहीं है? आज उन्होंने एनआरआईज के लिए कर दिया, ये चीज भी क्लियर नहीं थी कि एनआरआईज के लिए, वो भी आज ही डिक्लेयर हुआ है कि एनआरआईज के लिए है। ये सिर्फ ये नियम आपको नहीं पता? आम जनता के लिए तो कुछ डिक्लेरेशन नहीं है। जिन लोग के पैसे हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसे से सरकार चल रही है। क्या मोदी जी को ये आम जनता के लिए वो सुविधाएं नहीं देनी चाहिए? उन्हें तो हर बात का एहसास होना चाहिए। एक गरीब आदमी, वो स्वयं एक चाय वाले थे, तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि एक 5 रुपए की वैल्यू कितनी होती है। जो आदमी 500 रुपए कमा रहा है पूरे दिन में या 4 दिन की मजदूरी से जोड़ रहा है, उसके 500 रुपए के नोट की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहाँ धक्के खाएगा? क्या आम? मैं एकता बात कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर विकास के नाम पे इस तरह से अचानक से नोटबंदी कर दी गई, बहुत गलत काम किया, बहुत गलत डिसीजन था वो। आज जन सुविधा के देखते हुए उन्हें थोड़ा टाइम पीरियड और बनाना चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी जो अगर मजदूर भी है, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए मजदूरी करके पैसा जोड़ा है, वो कहाँ से लाएगा पैन कार्ड और फलाना ढिमकाना? क्या उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है? और वो तो खुद एक चाय वाले रह चुके हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो लोग डॉक्यूमेंट चेक करें। आप एलिजिबल हो, ओके, आप रिक्वेस्ट करो। आप एलिजिबल नहीं हो, वो जाओ भाई, खत्म, फिनिश। सुबह से आकर के, सुबह से 400-500 किलोमीटर दूर से आकर के शाम को 4 बजे तक यहाँ लाइन में खड़े रहेंगे, और लास्ट में वो बोल देते हैं कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। 4 बजे सर, मेरी घरवाली जो है मेंटली डिस्टर्ब,
मेंटली डिस्टर्ब चल रही है, समझे नहीं। उसने जो है वो दिमाग से कभी दिमाग से कभी उसे भूल जाती है, सामान रखती है, तो वो साड़ी में से उसने खोले तो उसमें से पैसे उसके 20,000 रुपए निकल आए। अब क्या करें बताओ। हम भी बहुत ज्यादा मैं दिलशाद गार्डन से आया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्टर के इलाज के सारे अब तक के, वो मेंटली डिस्टर्ब है। मोदी जी को नहीं हो पा रहा है। मैं जब से ही आ रहा हूँ, जब से बंद हुए, इन्होंने कहा था 31 मार्च तक हो जाएंगे। मैं यूएसए से आया हूँ, रात को मेरे पास 39,500 है। अब वो कहते हैं कस्टम ने मेरे को कोई कस्टम वाला नहीं आया। Nobody turned up for regarding custom anything, and there is a stamp in my passport also, Indian passport, green card holder हूँ, और ये मेरी टिकट है रात को मैं उतरा हूँ। अभी मैं यहाँ पर वुमेन क्राइम हो रही है, कहाँ पर क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, कैसे क्या करा जाए। व्हाट इज द क्राइटेरिया? आइदर दे शुड डिक्लेयर कि वी विल डिपॉजिट इन अवर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट टू डू बेटर। दे विल फिक्स ए लिमिट 50,000, 40,000, 70,000 कि यू डिपॉजिट डायरेक्टली टू। दिस इज द सिचुएशन, सच ए क्रिटिकल सिचुएशन। मरना है, क्या करें बताइए। आप कहेंगे कि नोटबंदी पर जनता ने फैसला दे दिया है, उस फैसले में हो सकता है ये लोग भी शामिल हों। बात फैसले की नहीं है, बात है उस अंतिम आदमी की जिस तक पहुंचने के लिए इतनी मारामारी है। फिर वो अंतिम और अकेला आदमी इतना परेशान क्यों है? इतना ही समझ आ सके तो प्राइम टाइम सफल, वरना हम तो हैं ही असफल। क्या बोले? हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ नहीं है, एनआरआई का करेंगे। क्यों? तो फिर आप क्या करेंगे? वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे? कहाँ से आए थे आप? मैं आया था फरीदाबाद से। फरीदाबाद। कितने पैसे आपके पास था? ज़्यादा नहीं है, 9,500। फिर क्या करेंगे आप इस पैसे का? क्या करेंगे? रख देंगे याद में, और क्या करेंगे। तो आप पता नहीं था आपको रूल रेगुलेशन के बारे में? हॉस्पिटलाइजेशन था, सब चीज़ था, पता था। घर में कोई सदस्य ऐसा नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं, आपको पता था कि सिर्फ एनआरआई का आजकल हो रहा है? ये मुझे मालूम ये नहीं पता? नहीं मालूम। बोला तो ये गया ना कि 31 मार्च तक सबका होगा। एनआरआई तो अब आ रहा है। शादी है बच्ची की, तो पेपर के न्यूज में कुछ ऐसा घुमा दिया गया था जो ये संदर्भ बताता था कि वहाँ जाने पर आपका पैसा ले लिया जाएगा, और उस तरह का सवाल उठा। ये अच्छा, इसे डिक्लेयर हुआ कि पैसा ले लिया जाएगा। इस सुविधा को मानकर हम लोग इतना दूर से आए, मगर यहाँ इस बात को घुमा दिया गया, विपक्ष में कर दिया गया कि जो लोग अनलाइडेंड हैं या बाहर में पासपोर्ट था उनका लिया जाने लगा। तो इसमें हम लोग भ्रमवश फंस गए, जबकि संविधा कहती है कि पैसा आपका ले लिया जाएगा। इसका पेपर का न्यूज था। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? नहीं, अभी तो हम कल आए यहाँ। कल आए। मेरे माँ के पास कुछ पैसा था, बिहार आरबीआई में गया, पटना आरबीआई में दे टोल दिल्ली जाने के लिए, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, और यहाँ पे 3 दिन से कंटिन्यू आके लौट रहे हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। कल फिर मेरे को आपको भी नियम के बारे में नहीं पता था। मेरी माँ, हम थे नहीं, मेरी माँ कुछ पैसे रखी थी, गाँव में जानती हैं, कुछ लोग रखा रहता है, लोग गाँव में रहते हैं लोग। मतलब आप जानते थे? जी, हम जानते थे, लेकिन हम थे नहीं इंडिया में, इंडिया में। और हम पटना जब आए तो आरबीआई पटना का, वहाँ पे बोले नहीं पटना नहीं, आप दिल्ली जाओ। दिल्ली पासपोर्ट लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। 3 दिन से डेली बैक हम हो गए आ रहे हैं। मेरा नाम अजीत सिंह हुआ, और कल फिर मेरी फ्लाइट है दुबई आने का, रिटर्न फ्लाइट है। कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिख रहा। पर एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे इन्होंने आरबीआई की वेबसाइट पे एटलीस्ट जैसे मन की बात करते हैं, उसमें ये बता देना चाहिए कि कोई लोग जैसे आरबीआई में आ रहे हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या उनको किसी को पता है अगर हमें पासपोर्ट लेके जाना है, अगर हम बाहर थे, उनको ये नहीं पता था कि हमें कस्टम क्लियरिंग चाहिए पैसे का, उन्हें ये नहीं पता था कि हमें स्टेटमेंट्स लेके आनी है। कुछ लोग पासबुक लेके आ गए हैं, पासबुक भी वैलिड नहीं मानेंगे, तो आम जनता तो परेशान हो रही है ना। आपका भी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी पैसा है। आपको नहीं पता? नहीं होगी। आप कहाँ से आए? मैं कुरुक्षेत्र से आया। कितने पैसे आपके पास है? मेरे पास 15,000 है। तो पहले आपने नहीं कर पाए? मतलब पहले कुछ पैसा अगर मिल गया बाद में, जैसे मोदी जी ने 8 नवंबर को रात को बोला कि अगर आपके पास 31 दिसंबर के बाद पैसा रह जाता है, फिर भी कभी मिल जाता है, तो डिक्लेरेशन के साथ यू गाइस कैन गो टू आरबीआई एंड कैन डिपॉजिट दैट। उसके बाद भी हम लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। बताओ इस चीज का सोल्यूशन ना मोदी जी। आपको नहीं पता था कि ये लास्ट में क्या एनआरआई का भी ऐसा ही हुआ है। कुछ पता नहीं था कि ऐसा। तो आप क्या करेंगे अगर नहीं चेंज हो पाएगा? तो अब क्या करेंगे? ये मिट्टी है, क्या करेंगे? अगर वो बढ़ा सके थोड़ा टाइम।
वो तो ठीक है, वो तो उन पर डिपेंड करता है, बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। जी हाँ, यही रिक्वेस्ट पैसा हम क्या करेंगे? सर मेरे अभी तो बात 26,000 मान लें जो पैसा है घर में रखेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं? फेंक भी तो नहीं सकते हैं सर। एक्चुअली बताइए हम लोग क्या करें उसको? पैसा अगर आप चेंज नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? अब क्या करें, हमें तो कुछ पता भी नहीं क्या करें। तो घर पे भी नहीं रख सकते हाँ? तो आप ही बता दो क्या करना है। अरे भैया नाखूनों की कमाई है। आप ही बता दो, हमारे तो मेहनत के पैसे हैं, अगर पैसे होता तो हम क्या करने आते हैं, गरीबी रह गए फिर भी पीछे। आपको लगता है 3 दिन में आपका पैसा जो है चेंज हो जाएगा? नहीं हम लोग करेंगे तो हो जाएगा, पर हो तो नहीं रहा। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। करेंगे तभी तो होगा भैया, वैसे तो नहीं होने का बिना करे। इंडिया वाला तो बोले थे, उसको तो करना चाहिए ना इंडिया वाला। गरीबी लोग को मारा जा रहा है। ये मेरे कागज है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है। आपके माइंड में आपका कितना पैसा रहेगा? मेरा 34,000। 34,000। तो आपने घर पे क्यों रखे थे इतने दिन तक? घर में रख रखे मुझे मिले नहीं, बाद में मिले हैं। आपको बाद 2 जनवरी के बाद में। अच्छा, ये पैसे कैसे करें? 2 जनवरी से तो मैं यहाँ पर पैसा होना चाहिए था। आप जाके बैठिए, खड़े मत होइए, क्योंकि वो तो अभी मना कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर बढ़ जाता है तो ठीक है। क्या वहीं बैठ जाऊँ? हाँ, वो बैठिए जाके। नहीं, मैं वहाँ जाऊँ, रोड जाम मोदी जी के वहाँ जाऊँ। मोदी जी के पास क्या जाएंगे? आपको कोई जाने अंदर नहीं देगा। मेरे को जाने नहीं देंगे तो क्या जाएंगे? जिताया किसने है? मोदी जी को स्टेज पर बिठाया लक्ष्मणगढ़ में मैंने 4 पद भर के ले गया था, भाषण दिया था। आपने बोला। वो जरा सा सेक्रेटरी का नंबर है मेरे पास, आप बात कीजिए उनसे, देखिए क्या कहते। मैं वो एक बार मिलना चाहता हूँ बस, चाहे भूले हों चाहे न भूले हों, लेकिन एक बार मिल के मिला तो सेक्रेटरी के पास वहाँ जरूर जाऊँगा। बैठिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, वहाँ वहीं बैठ।